दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी वारदात के बारे में है जिसमें तीन तीन पीढ़ियां एक साथ खत्म हो गई और जिसमें जज ने खुद कहा कि अपराधी माफी के लायक नहीं हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नेहा वर्मा केस के बारे में। इस कहानी की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से। यहाँ पर एक कॉलोनी है, श्रीनगर मेन कॉलोनी, और इस कॉलोनी में एक घर था। ये बात जून 2011 के शुरू के हफ्ते की है। निरंजन देशपांडे नामक एक व्यक्ति थे। उन्होंने इस घर का एक पोर्शन किराए पर लिया था। इस घर में 3 लोग रहते थे। निरंजन की वाइफ मेघा देशपांडे, बेटी अश्लीषा पांडे और निरंजन की सास और मेघा की मां रोहिणी फड़के। निरंजन तो घर पर रहते नहीं थे, ये किसी बैंक में नौकरी करते थे और इनका अलग अलग जगहों पर ट्रांसफर होता रहता था, इसीलिए ये परिवार से दूर कहीं और रहते थे। मेघा देशपांडे भी कहीं जॉब करती थी। वहीं बेटी अश्लीषा देशपांडे बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग का कोर्स कर रही थी। वैसे इनका होम टाउन उज्जैन में था, मगर ये इंदौर में रहते थे। फिर एक दिन आता है 19 जून 2011 शाम के 5:30 से 6 बजे के आसपास का समय रहा होगा। देशपांडे फैमिली के पड़ोस में एक किराएदार रहती थी, दीप्ति कपिल। जब दीप्ति देशपांडे फैमिली के फ्लैट के सामने से गुजर रही थी, तभी इनकी नज़र मेन दरवाजे पर पड़ी। उस दरवाजे पर खून के कुछ धब्बे लगे हुए थे। अब दीप्ति ने इस घर के मालिक विशाल पांडे को बुलाया और सारा मामला दिखाया। इन लोगों ने बाहर से ही देशपांडे फैमिली को आवाजें लगाई, दरवाजा खटखटाया। कुछ भी जवाब न मिलने पर घर का मालिक खिड़की से अंदर झांककर देखता है तो उनकी चीखें निकल जाती हैं। अंदर देशपांडे फैमिली खून से लथपथ पड़ी होती है। फिर पुलिस को बुलाया जाता है और निरंजन देशपांडे को भी कॉल करके सब कुछ बताया जाता है। पुलिस वाले अपनी टीम के साथ वारदात पर पहुंच जाते हैं। उस घर में चारों तरफ खून के धब्बे लगे हुए थे, सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। सीन ऑफ क्राइम की पूरी जांच करने के बाद पुलिस को 2 बुलेट के शेल्स मिलते हैं और मेघा देशपांडे के सर में गोली लगी हुई थी। बाकी जो अश्लीषा देशपांडे और रोहिणी फड़के की हत्या किसी तेज धार वाले हथियार से हुई थी। इन दोनों पर कई बार वार किए गए थे। मतलब ये कि बहुत ही खतरनाक तरीके से सबका कत्ल किया गया था। फिर तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। थोड़ी देर बाद निरंजन देशपांडे अपने घर पर पहुंच जाते हैं और अपने घर की हालत देखते हैं। उन्हें सब कुछ बताया जाता है। फिर उनसे पूछताछ के दौरान ये पता लगता है कि घर से बहुत से कीमती सामान गायब हैं, जैसे गहने, एटीएम कार्ड, मोबाइल वगैरह। इससे पुलिस अनुमान लगाती है कि वारदात लूटपाट करने के इरादे से की गई है। धीरे धीरे ये घटना पूरे मध्य प्रदेश में फैल जाती है। पुलिस प्रशासन पर बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है और वो पूरी ताकत के साथ सर्चिंग शुरू कर देती है। मरने वालों के कॉल डिटेल निकाले जाते हैं, आसपास के कैमरों की फुटेज को देखा जाता है। लेकिन फिर मेघा देशपांडे की कॉल डिटेल में एक नंबर मिलता है और आखिरी बार इसी नंबर पर बात भी हुई थी। फिर इस नंबर की डिटेल से ये पता चलता है कि ये नंबर एक बुजुर्ग आदमी का है और कत्ल वाले दिन ये नंबर देशपांडे परिवार के आसपास भी पाया गया था। तब उस बुजुर्ग आदमी से पूछताछ होती है तो पता चलता है कि उनकी एक बेटी है नेहा वर्मा। वही इस फोन से किसी से बात किया करती थी और ये भी बताते हैं कि 19 जून से नेहा घर पर नहीं आई है। अब इस बात को 2 दिन हो जाते हैं और नेहा वर्मा की सर्चिंग शुरू हो जाती है। फिर नेहा वर्मा पकड़ी जाती है। उसके पास एक एटीएम कार्ड मिलता है जो कि अश्लीषा देशपांडे का होता है। पुलिस नेहा से सख्ती से पूछताछ करती है और नेहा वर्मा बताती है कि देशपांडे फैमिली का कत्ल उसके बॉयफ्रेंड राहुल चौधरी और उसके एक दोस्त मनोज अतोड़ ने की थी। अब ये पता चलता है कि राहुल चौधरी एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट था क्योंकि उसे गोली लगी थी। आपको याद होगा, वारदात के वक्त पुलिस को 2 गोली के सेल्स मिले थे। एक गोली तो मेघा देशपांडे के सर में लगी थी और दूसरी राहुल चौधरी के पैर में लगी थी, और वो गोली राहुल चौधरी को उसकी खुद की ही गलती से लगी थी। अब इन दोनों को भी पकड़ लिया जाता है और इनके पास से जेवर, हथियार वगैरह सब बरामद कर लिया जाता है। दोस्तों, गहरी पूछताछ से ये पता चलता है कि इन्होंने कैसे वारदात को अंजाम दिया, कैसे नेहा वर्मा ने मेघा देशपांडे से दोस्ती की, और फिर ये केस कोर्ट में जाता है। सारी बातें सारे सबूत के आधार पर 13 दिसंबर 2013 को कोर्ट अपना फैसला सुनाती है और नेहा वर्मा, राहुल चौधरी और मनोज अतोड़ को फांसी की सजा दी जाती है। और जजिस ये कहते हैं कि ये अपराध माफी के लायक नहीं हैं
दोस्तों इन अपराधियों के लालच ने 3 पीढ़ी की जान ले ली, लेकिन फिर ये केस सुप्रीम कोर्ट में जाता है, यहाँ पर इनकी सजाओं को बदल दिया जाता है और इन तीनों को उम्र कैद की सजा दी जाती है, यानी कि ये तीनों 25 सालों तक जेल में ही रहेंगे।